2021 में लापसी की तापसी पन्नू और वैन फेल विक्रम महसे की हसीन दिलरुबा जब चिल आउट नेटफ्लिक्स पे प्रीमियर होती है और उसके कुछ टाइम के बाद मिक्स रिव्यूज के साथ 2021 की मोस्ट वॉचड हिंदी फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स बन जाती है। उसके बाद तापसी ने बॉलीवुड की गटर में गिरकर थप्पड़ खाने के बाद जब बॉयकॉट गैंग से अपना प्रमोशन करवाने के लिए कह रही थी कि हमारी फिल्मों को भी बॉयकआउट करो, उसका भी एक रीजन था। जब बॉयकॉट गैंग किसी मूवी को बॉयकआउट करवाती है तब उसके फ्री में भी प्रमोशन हो सकती है। तो बस यही सोचकर इन्होंने बॉयकआउट करवाने का फैसला कर लिया था और बॉयकॉट गैंग को भी कहने लगी कि हमारी फिल्मों को भी बॉयकआउट करो। आजकल तो ऐसा लग रहा है हमारी पिक्चर अगर बॉयकॉट नहीं करी तो विल फील आउट ऑफ प्लेस, तो प्लीज बॉयकॉट करते ना हमारी पिक्चर भी करना थोड़ी बॉयकॉट, हमें भी लगना चाहिए। वी शुड बी इन द लीग ऑफ, वी शुड बी, तो अच्छी बात है ना, वी डोंट वांट टू फील आउट ऑफ प्लेस यार, हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को भी बॉयकॉट करो। साथ ही में हमारी फिल्म की फ्री में पब्लिसिटी भी करो ताकि हम भी बोरी भर के पैसे अपने घर पे ले जाएं और अपने लिए थोड़े से बड़े कपड़े ला सके। तब बॉयकॉट गैंग ने इनकी फिल्म पर गली के डॉगी की तरह मुंह दिया और कोई भी दूसरा कुत्ता भी उनकी फिल्म देखने के लिए नहीं गया। तो फिर सक्सेस के चक्कर में नेटफ्लिक्स एंड चिल ने बेचारी पर तरस खाया और फिर से अपनी हसीन दिलरुबा के सीक्वल फिर आ गई हसीन दिलरुबा का प्लान किया और फिर से हमारे सामने नेटफ्लिक्स इंडिया ने ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है। तो आइए आज थोड़ी सी बातें करते हैं फिर आ गई हसीन दिलरुबा पर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम और भी मोटिवेट हो सके। आपने दिनेश पंडित की किताब पढ़ी है? क्या लिखते हैं, छोटे छोटे शहरों में ना बड़े बड़े कत्ल करा देते हैं, पता ही नहीं चलता। तो बताओ मैडम, क्यों मर्डर किया आपने अपने पति का? बायोडेटा में लिखा था कि तुम सर्वगुण संपन्न हो। बायोडेटा में आपने भी लिखा था आपका बेटा 5 फुट 10 इंच का है। इंची टेप पे ना 5 फुट 8 इंच ना टापे ये लड़का। वैसे कैसा लड़का चाहिए था आपको रानी जी? जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, डैशिंग हो, नॉटी हो, कभी कभी चुम ले। डायट आशिक के साथ मिलके हजम कर गई मेरे दोस्त, चीखना उड़ा दिया उसके। फिर आ गई हसीन दिलरुबा की स्टोरी। हसीन दिलरुबा की एंडिंग से शुरू होती है। हसीन दिलरुबा पार्ट 1 में रानी और ऋषि की परफेक्ट स्टोरी दिखाई है। इंटरेस्टिंगली आजकल के यूथ की तरह अपने पार्टनरशिप के धोखेबाजी पर मूव ऑन, यानी कि चल छोड़ना यार, जो हो गया सो हो गया, वैसे वाली लव स्टोरी को डीपली पोर्ट्रेट किया गया है। और उसके आगे फिर आगे हसीन दिलरुबा में वैसा ही है। और भी जो आजकल के यूथ में जो एनिमल में टिपली डिमरी एस गर्ल पसंद नहीं आई थी, वो सिर्फ भाभी 2 के नाम से इंडियन नेशनल क्रश का टाइटल हासिल कर चुकी है। तो सोचो आजकल के यूथ में भाभी के नाम पे क्या हो सकता है। वैसे सिमिलर स्टोरी फिर आ गई हसीन दिलरुबा में भी है, जो हमें नेटफ्लिक्स पर जल्द ही देखने को मिलेगी। और हाँ, डेडपूल एंड वुल्वरीन का फ्यूचर जानना है और डेडपूल के फ्यूचर के प्लेस क्या हो सकते हैं आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में डेडपूल एंड वुल्वरीन की लिंक है, तो वीडियो खत्म करके आप चेकआउट कर सकते हो। तो फिर से आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। इस इश्क में मैं और ईशु बहुत कुछ कर गुजरे थे और आज भी हम इसी जद्दोजहद में हैं कि हमेशा के लिए मिल पाए। मैं तेरी हर जिद मान लूंगा, बस याद रखना कोई तीसरा शामिल ना हो। अभिमन्यु भला आदमी है, पर तू तो बच्चलन है। अगर रानी जी के 4-5 आशिक यहाँ वहाँ गड़े ना मिले तो कोई घंटा मोहब्बत कर रहा है शहर। ये किस्मत भी बड़ी कमीनी चीज है, अगर साथ ना दे तो जन्म जन्म के प्यार मिल नहीं पाते। किस्मत की लकीरें हाथों पे छपी होती है दोस्त, हमने तो अपनी मोहब्बत के लिए उस हाथ को उखाड़ के फेंक दिया। फिर आगे हसीन दिलरुबा के ट्रेलर में वो जो सॉन्ग डाला है, एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या जमाना था, उसे सुनकर एक प्रॉपर रोमांटिक वाली फीलिंग आती है। मगर वैसा कुछ नहीं, बल्कि मूवी पार्ट 1 की तरह उनकी तरफ घूमती है कि रानी जी आपके पति को किसने मारा। ऋषि खुद ही अपने आप को मारने का भरम फैलाकर भाग रहा था। वो रानी को कई जगह पर छुप छुप के मिल भी रहा है। साथ ही उसको अंदर ही अंदर अपनी वाइफ का तीसरा अफेयर भी पता चल रहा है। तभी तो वो अपनी वाइफ को कहता है तू तो बच्चलन है, पर रानी ऋषि को लाइट लेती है। शायद वो ऋषि का प्यार जीतना चाहती है। शायद हमें मूवी में भी टर्निंग ट्विस्ट देखने को भी मिले। रानी अभी तक सुधरी नहीं, बल्कि ऋषि को फंसाने के लिए और भी कांड करती है, यानी किसी और के साथ रिलेटेड रहती है। ऋषि को सारी बातें पता चल जाती है। वो कैसे? तो ऋषि को तो कानून के सामने मर चुका है, तो वो वापस से कानून के सामने नहीं आ सकता, बल्कि छुप छुपा कर ऋषि और रानी मिल रहे थे। तो ऋषि स्पाई हो गया ना।
तो रानी के पास के चक्कर में ऋषि रानी को स्टॉक करता है, तो रानी के कांड के बारे में ऋषि को पता चल जाएगा। वैसे रानी का तीसरा फ्रेंड अभिमन्यु है, जो कि रानी और अभिमन्यु और रानी की थोड़ी की पास्ट का कनेक्शन भी हो सकता है। वैसे ऋषि अभिमन्यु को मिलने में भी वार्निंग देता है, मगर रानी के कई सारे आशिक है जो इतनी हसीन है। अभिमन्यु और रानी का कुछ पहले से चक्कर है, तभी वो रानी के पीछे पड़ा है। शायद रानी और अभिमन्यु के पास की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। रानी अभिमन्यु के साथ मिलकर ऋषि को निपटा देना चाहती है, और ऋषि को निपटाने में भी वो सक्सेसफुल हो जाएंगे ये कह नहीं सकते। अगर हीरो मर गया तो फिल्म किस काम की। वैसे फूल और कांटे जैसा सीन भी यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। शायद मूवी में ये टर्निंग ट्विस्ट भी हो सकता है। रानी के अपने शतरंज में स्वागत है, जहाँ जीतता तो कोई और राजा है, पर रानी सिर्फ एक ही है। ऋषि और रानी के मिलने से लेकर एक दूसरे की जिद मनाने से तीसरे के इंटरफेयर करने तक, अभिमन्यु को लेकर रानी का लव ट्रायंगल बनने तक, और रानी का अभिमन्यु के पास में कनेक्शन, और हसीन दिलरुबा रानी की आशिकों की लिस्ट, और ऋषि अभिमन्यु की फाइट से रानी की अभिमन्यु की साइड लेने तक, और अपने हस्बैंड ऋषि से बचने तक, और टर्निंग ट्विस्ट की रोलर कोस्टर की शुरुआत 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स ऑन चिल पे हो जाएगी। तो आना जरूर। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस ला सके।